तंजन राइस खाने के लिए दिल बाद में करता है, लेकिन देखने के लिए दिल ज़्यादा करता है। लुक इसकी जो होती है ना, वो भाई आउटस्टैंडर्ड होनी चाहिए। तो चलिए बनाते हैं जो कि देखने के लिए और खाने के लिए दोनों के लिए अच्छे हो। तो आपको कोई ऐसे ट्रिक भी बताऊँ जो और बेहतर बनाते हैं, जो देखने के लिए और खाने के लिए दोनों के लिए अच्छे हो। तो शुरू करते हैं छोटे से म्यूज़िक के बाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शफी इब्रार राना। तो चलें शुरू करते हैं हम तंजन राइस। पहले आपने चावल भिगो देने हैं 1.5 घंटा, अगर मिलता है अगर आधा घंटा भी काफ़ी होगा। सेला राइस लेना है आपने। सेला राइस फिर पानी बॉयल करके डालना है उसके अंदर। तो बॉयल कर लेना है इसको सही तरीके से। इसको बार बार चेक करना है आपने कि ज़्यादा ओवर ना हो। कोशिश करें कि सेला राइस ही मिले आपको। अगर टाइम है आपके पास बहुत कम है, इसको जल्दी बनाना है आपने, फिर चावल भिगोते समय आपने थोड़ा पानी गर्म डाल देना है। गर्म पानी इसलिए डालना है ताकि यह चावल पकने के लिए जल्दी से रेडी हो जाए। तो आप कोशिश करें पहले तो कि पानी आप गर्म ना डालना पड़े। आप 1.5-2 घंटा पहले भिगो दें चावल सेला राइस। तो दूसरे चावल भी चल जाएंगे, लेकिन वो आपको थोड़ा ख्याल से बनाने पड़ेंगे। तो ये हमारे चावल बॉयल हो गए हैं। चावल आपने बार बार चेक करने हैं, जब एक का नहीं रह जाए तो तभी आपने स्टेन करना है। उसके बाद आपने पानी डालना है इसके अंदर। 2 kg राइस बना रहे हैं हम। आधा लीटर पानी डालेंगे इसके अंदर, 2 kg शुगर, और इसके साथ ही हम दूध डाल देंगे और घी डालेंगे इसके अंदर। ये हमारी आ गई है शुगर, जो कि 2 kg राइस के अंदर 2 kg शुगर ही डालेंगे हम। इसको थोड़ा मिक्स कर लेना है आपने। फिर इसके अंदर घी डालना है। घी आप चाहें तो इसके अंदर ऑयल यूज़ कर सकते हैं या फिर देसी घी यूज़ कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। आप क्या डालना पसंद करेंगे वो आप ऐड कर दें इसके अंदर। मिक्सिंग इसको करते रहना, साथ साथ ये हमारा आ गया घी। मिक्सिंग करते रहना इसको साथ साथ। इसके साथ ही हमने इसमें डाल देनी है कार्डमम, यानी कि सब्ज़ इलायची डाल देनी है आपने। सब्ज़ इलायची आप 10-15 पीस डाल दें इसके अंदर। इसके साथ ही दूध डाल देना है। दूध ऑप्शनल है, अगर आप दूध नहीं यूज़ करना चाह रहे तो फिर इसके अंदर पानी थोड़ा और आप ऐड कर दें। जब इसको उबाला आएगा तब ही हम इसके अंदर चावल डालेंगे वापस। लेकिन सही तरीके से पहले शुगर मिक्स कर लेनी है आपने, ताकि उसका कोई दाना ना रहे। जैसे ही हमारा शीरा रेडी हो जाएगा तब ही हम चावल ऐड करेंगे इसके अंदर। ये बोला आ गया इसको। सही तरीके से इसको पहले मिक्स कर लेना है। ये हमारा आ गया मिल्क आ गया। दूध डालने से चावल एक तो वाइट वाइट रहता है, फिर
खाने के लिए और टेस्टी बन जाता है। ये लुक इसकी बहुत ज़बरदस्त आ जाती है निकल कर। जैसे ही उबाला आता है बाद में तो आपने चावल इसके अंदर डाल देने हैं ताकि पानी हमारा ज़रा ड्राई ना हो। ये राइस डालने के बाद कुछ इस तरह के हो गई लुक इसकी। तो इसको हम थोड़ा ड्राई करेंगे। कोशिश करेंगे बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता से इसको मिक्स करें ताकि चावल हमारा टूटे ना। चावल इसमें आप बासमती भी यूज़ कर सकते हैं। सेला राइस तो बहुत बेहतर रहता है, लेकिन बासमती चावल भी आप यूज़ कर सकते हैं। और भी चावल आपके पास कोई अवेलेबल है तो वो आप यूज़ कर लें, लेकिन जो बेस्ट बनता है वो सेला राइस का ही बनता है। बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता से इसको मिक्स करना है आपने। दम के लिए आप अपने पास कोई चीज़ रख लें या फिर कपड़ा वगैरह कोई, ताकि दम सही तरीके से आए। या फिर वाइट पेपर रखें आप। अखबार का यूज़ नहीं करना आपने दम देने के लिए इसको, ताकि वो बहुत केमिकल होते हैं उसके अंदर, अखबार के अंदर, तो बीमारी लगने के चांसेस होते हैं। आप कोशिश करें कि कोई साफ़ कपड़ा लें, वो यूज़ करें आप दम देने के लिए। लेकिन मैं इधर यूज़ करूँगा अमोनियम फॉइल यूज़ करूँगा, उसके साथ बहुत ज़बरदस्त आ जाता है। ये हमारा दम लगने के लिए बिल्कुल रेडी है, तो इसको लगा देंगे हम। ये दम लगा दिया हमने, अमोनियम फॉइल के साथ लगा रहा हूँ मैं तो इधर। सही तरीके से इसको साइडों से कवर कर देना है ताकि कहीं से लीकेज ना हो। इसके ऊपर वेट आपने थोड़ा लाजमी रख देना है ताकि सही तरीके से ढका रहे। उसके साथ ही आपने आलमंड बॉईल कर लेने हैं इसके अंदर डालने के लिए। आलमंड के साथ ही आप कलर इसका रेडी कर लें। कलर के लिए आपने गर्म पानी यूज़ करना है, तीनों कलर डाल लेने हैं आपने। तो कलर में आप कोशिश करें कि गर्म पानी ही यूज़ करें। अगर गर्म पानी नहीं है तो आप ठंडा पानी यूज़ करते हैं। दूध भी कर सकते हैं आप, दूध से भी बहुत ज़बरदस्त कलर बनेगा हमारा। तो ये कलर हमारे रेडी हो गए। अब इसके ऊपर गार्निश करने के लिए हम मुरब्बा का भी यूज़ कर सकते हैं। मुरब्बा आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। 25 मिनट दम लगाना है इसको। 25 मिनट बाद हमने दम उठाना है जब, तो इसके ऊपर कलर लगाकर और मुरब्बा वगैरह लगाकर, आलमंड वगैरह लगाकर आप छोड़ देंगे इसको। उसके बाद ही इसको दम उठाएंगे। इसके ऊपर आप लगा सकते हैं, आप खोया भी लगा सकते हैं और भी ड्राई फ्रूट लगा सकते हैं, किशमिश लगा सकते हैं, काजू। लेकिन हम इधर थोड़ा नॉर्मली लगा रहे हैं। आलमंड लगाएंगे और अशरफी मुरब्बा क्या यूज़ कर रहे हैं आप, रेड होगा जो और ग्रीन।
कलर कोशिश करें आप काम में लगाएं। ये कलर आ गया हमारा। इसके ऊपर ही मुरब्बा वगैरह हम यूज़ कर देंगे। इधर आप और कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। खोया डालेंगे उससे भी बहुत ज़्यादा लुक आप बन जाएगी इसकी। ये आ गए हमारे आलमंड। इसको आप 5 मिनट के लिए छोड़ना बहुत ज़रूरी है ताकि कलर सही तरीके से चावलों में लग जाए और पक जाए चावल, तो ताकि फिर बाद में कलर फैले ना इतना, इसलिए आप इधर छोड़ना बहुत ज़रूरी है इसको। तो इसको हम डाल देंगे वापस थोड़ी देर के लिए। तो जैसे 5 मिनट बाद ये कलर हमारा बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, उसके बाद हम दम उठाएंगे। माशाल्लाह बहुत प्यारी लुक बनी है इसकी। आपको रेसिपी मेरी अच्छी लगी है, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें आप, ताकि मैं इस तरह की और रेसिपीज़ आपके लिए लेके आता रहूं। तो इधर हमारा टाइम हो गया मुकम्मल, तो हम इसका दम उठा देंगे अब। तो ये कलर हमारा रेडी हो चुका है, पक गया है बिल्कुल, चावल के साथ एक जान हो गया। तो आप ये मिक्स कर लें आप जितनी देर मर्ज़ी पड़ा रहे चावल, तो कभी भी कलर एक नहीं होगा इसका, चावल का सबका मिक्स नहीं होगा। तो इसको हम बिल्कुल आप आहिस्ता से उठा देंगे दम इसका। कलर हमारा माशाल्लाह बहुत निकल आया है प्यारा। इसको देखते ही पिक बनाने का दिल करना चाहिए आपका और खाने का। तो ये हमारी हो गया तंजर रेडी। लुक माशाल्लाह बहुत आउटस्टैंडिंग आई है इसकी। केला केला चावल निकल आया हमारा। आप कोशिश करिएगा, ट्राई करें आप। इसके पानी का आप ख्याल से चावल बॉइलिंग करते वक्त आपने ध्यान से बॉईल करने हैं इसको। तो सब तरीके आपके जब कामयाब होंगे तो इंशाल्लाह आपको रिज़ल्ट भी बहुत ज़बरदस्त मिलेगा। अब डालेंगे इसको प्लेट में और चेक करेंगे आप कि कैसे बने हैं। इनको बनाकर आप ट्राई करें और फीडबैक दें कैसे लगे आपको रेसिपी मेरी। इसके साथ ही आप दें मुझे इजाज़त। तो आप मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।